आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता और अनुराग धाटा जो कि सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी में, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से अभी करंट सिनेरियो बन रहा है और मनीष सिसोदिया जो हैं अभी सीबीआई की हिरासत में भी हैं, लेकिन बहुत सारे जो काम G20 को लेकर चल रहे थे, जैसे अगर हम आश्रम के फ्लाईओवर की अगर हम बात करते हैं तो PWD का भी जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है। ऐसे एक के बाद एक अगर आम आदमी पार्टी की सरकार के नेता जैसे पहले सत्येंद्र जैन गए जेल में हैं और अब इस तरीके से सिसोदिया भी अब हिरासत में है, तो क्या लगता है जो आश्रम का जो फ्लाईओवर बनना था उसको लेकर उसकी जो लॉन्चिंग की जो डेट थी वो 15 फ़रवरी थी, वो डेट अब फिर मिस हो गई, तो क्या लगता है आगे जो काम होने हैं कैसे होंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी देश के लिए सर्वोपरि है। ये हमारे नेताओं का अवैध गिरफ्तारी करते रहें या हमारे साथ जुल्म करते रहें, परंतु दिल्ली का विकास निरंतर जारी रहेगा। ये बात सही है कि जब नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है कुछ विलम्ब जरूर होता है, वो विलम्ब आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। आम आदमी पार्टी का अपना पूरा प्रयास ये रहेगा कि हम समय पर चीज़ें पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर जो विलम्ब की प्रक्रिया अपना रही है, जिस प्रकार से हमारे ऑफिस के अंदर घुस के लोगों की गिरफ्तारी कर रही है, लाठीचार्ज हरियाणा के अंदर करा रही है, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कल इन्होंने क्रूर रूप को अपनाया है, तो ये जो मर्जी करते रहे, परंतु आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्तों की टोली है। हम देश के लिए जो काम है वो हमेशा लगातार समय पे करेंगे। सर, जिस तरह से मनीष सिसोदिया अभी हिरासत में है लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर भी वही है, तो जैसे अभी हमने कहा कि बहुत सारे अधूरे काम G20 के अभी बाकी हैं, PWD उनके अंडर है, तो जैसे अब ये डेट मिस हो गई तो कब ये अब दोबारा कब इसको लॉन्च किया जाएगा, कितना टाइम लगेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से एक दुश्मनी मोल ले ली है, क्योंकि वो एक के बाद एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों का कुछ भी काम हो ये बीजेपी को मंजूर नहीं है, और दिल्ली के अंदर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, उसमें कोई सहयोग कोई मदद करना तो बहुत दूर की बात है। इस तरीके से रोड़े अटकाना ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मतलब दिल्ली को बदनाम करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। अगर मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो दिल्ली को बदनाम कर देंगे। अभी MCD के चुनाव में बीजेपी को हरा दिया दिल्ली के लोगों ने, तो अब उनसे फिर से दुश्मनी निकालने लग गए। पहले सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने गिरफ्तार किया, इनको लगा कि स्वास्थ्य का मॉडल दिल्ली का इनकी वजह से फैल रहा है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, रुक जाएगा वो काम। तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन काम तो नहीं रुका, काम तो चल रहा है। अब मनीष सिसोदिया जी को, क्योंकि दिल्ली के शानदार स्कूल जो है वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय थे, देश भर में चर्चा का विषय थे, इन्होंने कहा इनको जेल में डालो। ये बड़ा फैल रही है ये बात पूरे देश में कि अच्छे स्कूल बन रहे हैं, हमारे यहाँ भी होने चाहिए, तो मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने जेल में डाल दिया। अगर इनकलाबियों को गिरफ्तार करने से, शहीद कर देने से अगर काम रुक जाते तो आज़ादी हमको कभी मिलती ही नहीं। शहीद भगत सिंह जी को भी कैद करके ऐसे ही सोचा अंग्रेजों ने, शहीद करके ऐसे ही सोचा कि अब शायद ये इनकलाब दब जाएगा। ये इनकलाब नहीं दबेगा। ये विकसित भारत बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक इनकलाब शुरू किया है, उसके साथ पूरा देश जुड़ रहा है। आज देश का एक एक बच्चा सपना देख रहा है कि हमारे यहाँ पे भी दिल्ली जैसे स्कूल होंगे। ये सब काम नहीं रुकेंगे, काम दिल्ली के लोगों के कोई नहीं रुकने देंगे, हर हालत में वो काम होकर के रहेंगे। दिल्ली सरकार पूरी ताकत के साथ काम करेगी। लेकिन बीजेपी की भी तो नीयत देखिए, दिल्ली के अंदर रह करके, मोदी जी भी तो यहीं रहते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के खिलाफ साजिश करना, दिल्ली के लोगों को अपना दुश्मन मानना, ये कोई देश का प्रधानमंत्री, ये कोई देश के नेता कर सकते हैं क्या? सर, लेकिन जो डेट निकल गई, जैसा मैंने कहा कि जो 15 फरवरी की जो लॉन्चिंग डेट थी, अब वो डेट मिस हो गई है, तो अब आप दिल्ली वालों को कौन सी डेट देंगे? देखिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में हफ्ते 10 दिन का डिले आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वो काम बहुत सुचारू तरीके से चल रहा है। जिस फ्लाईओवर की आप बात करें, जिस अंडरपास की बात करें, वो लगभग तैयार है, वो काम पूरा हो चुका है, तो वो हो जाएगा 5-10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में या महीने में हो जाएगा। वो काम अपनी टाइमलाइन के प्लस माइनस फ्यू डेज हो सकता है, लेकिन काम नहीं रुकेगा, काम चल रहा है। काम अधिकारियों को, कंपनियों को, कर्मचारियों को करना है, वो सब कर रहे हैं। जो उसके लिए पॉलिसी प्रोग्राम्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं, जो पॉलिसीज़ क्लियर करनी थी वो हो चुकी हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करना था वो हो चुका है। अभी तो ग्राउंड पे काम चल रहा है, तो जैसे ही वो काम पूरा होगा उसका उद्घाटन भी किया जाएगा, काम आगे भी बढ़ाया जाएगा G20 के लिए, और जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो भी किया जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया जी को अंदर डाल देने से, सत्येंद्र जैन जी को अंदर डाल देने से साजिश तो बीजेपी की यही है कि दिल्ली के सारे काम रुक जाएं, लेकिन देर सवेर हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन काम नहीं रुकने देंगे। सर, जैसे अभी आप लोग, जैसे अभी बात हो रही है, आप लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी के काम बहुत अच्छे थे और उससे घबराकर बीजेपी ने ये बदले की कार्रवाई की है, लेकिन सर जो आबकारी नीति जो लेकर सरकार आई थी वो सरकार ने वापस क्यों ली? दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने वापस नहीं ली, ये LG साहब ने सारे काम रुकवा दिए।
और आबकारी नीति की जांच करनी थी तो फाइनल अप्रूवल उस पर एलजी साहब की थी। एलजी साहब को भी जांच के दायरे में बुलाना चाहिए था, उनको भी सीबीआई को बुलाना चाहिए था, उनको भी इस चार्जशीट के अंदर लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है, ये आबकारी नीति का मामला नहीं है, मामला अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता का है। तो सर अभी जैसे सीबीआई की हिरासत में आपको क्या लगता है, ये तो एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है, आप उसकी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं या आपको लगता है कि इस पे मंशा गलत है? देखिए, काश ये इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी होती तो भारतीय जनता पार्टी के 80% नेता जेल में होते। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के खिलाफ ये एजेंसियां काम नहीं करती। और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आपके कैमरे के माध्यम से देश की सारी जनता से पूछना चाहता हूं, एक ही आर्ग्यूमेंट था सीबीआई का कल कोर्ट के अंदर कि जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे, यही एक आर्ग्यूमेंट था। इसके अलावा कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं दिया, सिर्फ बोले जांच में सहयोग नहीं कर रहे, 5 दिन का रिमांड चाहिए। क्या सहयोग करेंगे? 8 घंटे पूछताछ की मनीष सिसोदिया जी, 8 घंटे पूछताछ में बैठे, अगले दिन बुलाते तो अगले दिन भी जाते, पहले भी बुलाया था तो पहले भी गए थे। अब ये रिमांड में क्या करना चाहते हैं? रिमांड में भी तो सवाल ही पूछेंगे ना, और मनीष सिसोदिया जी जवाब देंगे, या फिर रिमांड में ये 3rd डिग्री का प्रयोग करना चाहते हैं, उनको सोने नहीं देंगे, उनको परेशान करेंगे, उनसे कुछ कागज पे कुछ भी लिख के जबरदस्ती हस्ताक्षर कराएं। क्या करेंगे रिमांड में? पूछताछ ही तो करेंगे। पूछताछ तो 8 घंटे बैठे ही थे मनीष सिसोदिया जी, तो रिमांड की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब सिर्फ टॉर्चर करना मकसद है, इसका मतलब सिर्फ जेल में डालना मकसद है। ये सीधा स्पष्ट सवाल है मेरा कि पूछताछ 8-8 घंटे आप कर रहे हो, अगले दिन भी कर सकते थे, उससे अगले दिन भी बुलाते तो जाते, लेकिन आपने कहा 5 दिन का पुलिस रिमांड दो, यानी आपको दिन रात की कस्टडी चाहिए, कोई देख ना सके उस दौरान क्या कर रहे हैं, आप सोने दे रहे हैं कि नहीं। सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होंगे उस दौरान जब उनसे पूछताछ की जाए? ये आप सीबीआई से पूछिए ना, मैं भी तो आपको यही कह रहा हूं कि अगर उनको पूछताछ ही करनी है तो पूछताछ तो 8 घंटे कर रहे हैं ना। एक दिन में एक वर्कर भी 8 घंटे काम करके अपनी छुट्टी ले लेता है, उसका ऑफिस खत्म हो जाता है। 8 घंटे पूछताछ करने के बाद आप कह रहे हैं नहीं जी अब हमको 24 घंटे की कस्टडी चाहिए। मुझे सिर्फ अंतर बताइए कि जो अभी जो पूछताछ हो रही थी और जो कस्टडी में होगी उसके अंदर अंतर क्या है? सवाल ही तो पूछेंगे, जवाब तो मनीष जी देंगे या जवाब लिखवा के जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लेंगे। पूछताछ यही होती है, पूछताछ सेम होती है, लेकिन बता नहीं पाई सीबीआई कल कोर्ट के अंदर कि करेंगे क्या 5 दिन के अंदर। तो मुझे लगता है कि एजेंसी अपनी क्रेडिबिलिटी का जो कानून में उनको दर्जा मिला हुआ है उसका दुरुपयोग कर रही है। कोर्ट के सामने अगर कोई एजेंसी जाकर के ये कहेगी कि हमको रिमांड चाहिए, हम इस मामले में और आगे बढ़ा सकते हैं, तो कोर्ट तो प्राइमा फेसी तो एक बार ये कहेगा ही कि ठीक है आप अपनी तसल्ली कर लीजिए, पूछ लीजिए। हम आज भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस गैर कानूनी तरीके से जो हिरासत में लिया गया, पूरा सहयोग करने के बावजूद, जब जब बुलाया सीबीआई ने तब गए, उसके बावजूद हिरासत में लेने का कोई कारण नहीं था, कोई सबूत नहीं है। 100 रुपए काला धन आज तक बरामद नहीं कर पाए। कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला है। कहां है 10,000 करोड़? कहीं से लाओ तो 10 रुपए निकाल के। कोई 10 रुपए नहीं मिले। लॉकर देख लिया, गांव देख लिया, इनका घर देख लिया, इनकी रिश्तेदारियां देख ली, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। ना सत्येंद्र जैन जी के यहां से आज तक कुछ बरामद हुआ। इनके किसी नेता के यहां, एक छोटे से पार्षद के यहां बीजेपी के, आप किसी हवलदार को भेज दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं नोटों की गड्डियां निकलेंगे उसके घर से। ये सीबीआई और ईडी और सारी एजेंसी लगा के हमारे यहां से कुछ बरामद नहीं कर पाए। झूठ है ये सारा कुछ। सर आखिरी सवाल, चोट कैसे लगी आप लोगों को? चोट लाठीचार्ज में लगी, अभी हम वही बता रहे थे। सीधे सिर के ऊपर लाठियां मारी हैं। मेरे यहाँ पे चोट लगी है, एक बार सिर के ऊपर लाठी मारे थे, मैंने उंगली आगे, हाथ आगे किया तो ये उंगली पूरी कट गई यहाँ से। लाठीचार्ज भी इस तरीके से जो सिविल ड्रेस के अंदर लोग लाठियां लेके सीधे सिर पे मार रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में। हम कहीं पे कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे, कहीं कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे। पुलिस, सारा फुटेज है, हमने सारा आपको दिया। हम तो यही सवाल उठा रहे हैं। रोहतक के एसएसपी ने आज सारे समाचार पत्रों को ये बयान दिया है कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया। अगर पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया तो पुलिस के बीच में से सिविल ड्रेस में सिरों पर डंडा मारने वाले कौन लोग थे? क्या वो बीजेपी के आरएसएस के गुंडे थे? अगर थे तो उनके खिलाफ एफआईआर करके गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर वो पुलिस के लोग थे तो फिर क्या ये खट्टर सरकार ने साजिश की थी लीडरशिप को खत्म करने की? सांसद सुशील गुप्ता जी हैं, इनके सिर पे लाठी मार रहे थे, वो अशोक तंवर जी उनको लाठियां मार रहे थे, मेरे सिर पे लाठी मारी। क्या चाहते हैं लोग? जेल जाने से नहीं डरते, हम तो नहीं डरते आंदोलनकारी हैं जेल जाने से, तो इनको लगता है जेल जाने से नहीं डरते तो दूसरी दुनिया में भेज देंगे क्या? उससे भी नहीं डरते। सर अब आखिरी सवाल, अब आप लोगों का अगला एक्शन क्या होगा? जैसे हमने फ्लाईओवर को लेकर सवाल किया, उसकी डेट निकल गई और जो तमाम एक्शन आप लोग ले रहे, तो अब अगला एक्शन आप लोगों का क्या होगा? जिस तरह से अभी मनीष सिसोदिया हिरासत में हैं, सत्येंद्र जैन हिरासत में हैं, तो आगे दिल्ली की जनता के लिए क्या करेंगे आप लोग? की गुंडागर्दी के खिलाफ, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लगातार संघर्ष चलता रहेगा, परंतु दिल्ली के विकास का काम निरंतर जारी रहेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे स्टैंड है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली में बदले की कार्रवाई कर रही है और उसका जो भुगतान है वो दिल्ली की जनता कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ अंजू निर्वाण, TV9।